10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई करो भाई। साइंस में ये नई वीडियो है जिसमें हम लोग एक विद्युत परिपथ का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने जो कि हमारे किलोवाट घंटा मतलब यूनिटों की संख्या से रिलेटेड है और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है भाई। और ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है 4 नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा गया है दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, करा है कि प्रत्येक प्रतिरोधों में आपको अलग अलग धारा बतानी है और परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो बताना है। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, वैद्युत परिपथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, इसलिए सारे वीडियो में हमने वैद्युत परिपथ के क्वेश्चन कराए हैं, आप वहां से वीडियो देखिए। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर हमको परिपथ का चाहिए, परिपथ में प्रवाहित धारा चाहिए तो परिपथ का प्रतिरोध पता होना चाहिए। परिपथ का प्रतिरोध पता होने का क्या मतलब है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध कितना होगा। और कुल प्रतिरोध निकालने के लिए भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैद्युत प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत आसान तरीका हमने आपको बताया था कि वैद्युत जो बैटरी लगी हुई है उसके धनात्मक सिरे से आप एक धारा प्रवाहित कीजिए जो कि I प्रवाहित हो रही है। और अगर ये धारा के चलने के एक से ज़्यादा रास्ते हो गए तो वो जो तार जुड़े हुए हैं उसके जो प्रतिरोध होंगे वो समांतर क्रम में होंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे धारा जाके अलग अलग बढ़ गई है। 8 ओम में I1 धारा, 12 ओम में I2 धारा और 24 ओम में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध। देखिए तो लिखेंगे भाई कि 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं, जुड़े हैं या फिर संयोजित हैं। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे भाई। क्यों? क्योंकि जो समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा होता है वो 1/R इक्विवेलेंट आपका होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे 3 से ज़्यादा होंगे तो 1/R4 प्लस 1/R5 आप ऐसे करेंगे। देखिएगा तो हम वैल्यू रखते हैं 1 में R1 कितना है 8 ओम, R2 कितना है ये है आपका 12 ओम और R3 कितना है 24 ओम। तो 1/24 हो गया। अब ध्यान से देखिए भाई 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम का एलसीएम हमको पता होना चाहिए, मतलब 8, 12 और 24। तो इसके लिए आसान तरीका हम आपको बताए हैं कि जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़िए। जैसे 24 एक कम 24। अब क्या देखिए 24 8 से कटेगा क्या 12 से कटेगा, देखते हैं। तो 8 एक कम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24। तो 24 8 से कट गया तो 24 हो सकता है। अच्छा 12 से देखिए 12 एक कम 12, 12 दूना 24। तो इसका मतलब कि 24 इसका एलसीएम हो जाएगा भाई। अब देखिएगा 8 त्रिक 24, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 12 दूना 24, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 24 एक कम 24, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मेरे पास 1/R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है भाई 3, 2, 5, 1, 6, 6/24। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए R इक्विवेलेंट, तो इसको पलट दीजिए। R इक्विवेलेंट हो जाएगा 24/6। ठीक है भाई, तो ये 6 कम 6, 6 चौका 24,
तो बेटा आर इक्विवेलेंट हमारे पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4 ओम। कितना आ रहा है, 4 ओम। मतलब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 4 ओम आ गया हमारे पास। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 4 ओम। अब हमको क्या चाहिए, करा कि परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। तो परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा के लिए हमको परिपथ का विभवांतर चाहिए, परिपथ का प्रतिरोध चाहिए। तो परिपथ का प्रतिरोध तो आ गया कुल प्रतिरोध, और परिपथ मतलब इसमें कितना विभवांतर है। तो देखिएगा विभवांतर हमारे पास कितना है, V, ये हमारे पास कितना है, 8 वोल्ट। कितना है, 8 वोल्ट। अब हमको क्या चाहिए, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। ठीक है, देखिएगा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा I की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, I इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए I। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये आर इक्विवेलेंट को बटे में ला दीजिए, V बटे में आर इक्विवेलेंट। और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू हमारे पास है सर 8, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 एकम के 4, 4 दूना 8, 2/1 कितना आ जाएगा, 2। तो परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो देखिएगा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, ये मेरे पास आ कितना गया, ये आ गया भाई 2 एम्पियर। कितना, 2 एम्पियर। अब देखिएगा अब हमको और क्या चाहिए, कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोधों में धारा अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं भाई, तो उनमें जो धारा होगी वो अलग अलग होगी, लेकिन उनका जो विभवांतर होगा वो एक ही होगा। मतलब 8 ओम के सिरों के बीच विभवांतर 8 वोल्ट होगा, 12 ओम के सिरों के बीच विभवांतर 8 वोल्ट होगा, और 24 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, 8 वोल्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनमें प्रत्येक प्रतिरोधों में जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो हम लिखेंगे कैसे भाई, देखिएगा दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम, लिखेंगे चूंकि 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान, और समान मतलब यही 8 वोल्ट होगा, 8 वोल्ट होगा। ठीक है, अच्छा 8 वोल्ट होगा भाई, तो I1 निकाल लेते हैं। कैसे, देखिएगा 8 ओम में प्रवाहित धारा, 8 ओम में प्रवाहित धारा कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R1। धारा देखिए विभवांतर तो समान होगा लेकिन धारा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं V इक्वल टू I1 R1। तो हमको चाहिए क्या, I1। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, V बटे में R1। और V की वैल्यू कितनी है, 8, और R1 की वैल्यू कितनी है सर, 8 ओम। तो 8 से 8 को कटाया भाई, कितना आ गया, 1। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई सर, 1 एम्पियर।
I1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पियर। अब हम क्या निकालेंगे 12 ओम में प्रवाहित धारा मतलब I2, ये कितना हो जाएगा भाई V बटे में R2। और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है सर 8 और R2 की वैल्यू 12 है। कटा दीजिए कितना आएगा, 4 से कटाइए, 4 दूना 8, 4 3 12, मतलब 2 बटे में 3 एम्पियर। ठीक है, मतलब I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सर 2 बटे में 3 एम्पियर। अब क्या निकालना है 24 ओम में प्रवाहित धारा मतलब I3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास सर V बटे में R3। V की वैल्यू कितनी है 8 और R3 की वैल्यू कितनी है 24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 त्रिके 24, मतलब कि I3 की वैल्यू कितनी हो गई, ये आ गया 1 बटे 3 एम्पियर। ठीक है भाई, I1, I2 और I3 आपसे पूछा हुआ था, तो I1 की वैल्यू 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू 2 बटे 3 एम्पियर और I3 की वैल्यू कितनी हो गई 1 बटे 3 एम्पियर। और याद रखिएगा जब आप 1 एम्पियर, 2 बटे 3 एम्पियर और 1 बटे 3 एम्पियर को जोड़ेंगे तो यही मेरे पास 2 एम्पियर आएगा। ठीक है, कितना 2 एम्पियर। जोड़ के देख लीजिए, देख लीजिए आप जोड़ के देख लीजिए, यही 1 प्लस 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 3, तो कितना आ जाएगा भाई 1 प्लस इसका हर बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा 3 बटे 3, 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, मतलब ये पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि संपूर्ण धारा कितना प्रवाहित हो रही है, तो 2 एम्पियर की, और अलग अलग प्रतिरोध में कितना धारा है तो ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब भाई दूसरा प्रश्न करेंगे। इसमें हम दूसरा प्रश्न है हमारे पास, देखिए इसको मिटा देते हैं भाई। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है भाई 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब आपको पहले यूनिटों की संख्या निकालनी है। जैसे कह रहा है कि 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर, जैसे आपके घर में कोई फ्रिज जिसको बोलते हैं उसी को विद्युत रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। आपके घर में अगर कोई फ्रिज रखा है जो 400 वाट का है और वो जो है 8 घंटे प्रति मतलब रोज मतलब डेली प्रतिदिन 8 घंटे चलता है आपके घर में। ठीक है, तो पूछ रहा है अगर बिजली का बिल 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से हो तो आप उसको अगर 30 दिन चलाएंगे तो कितना बिजली का मूल्य मतलब बिजली का खर्च कितना आएगा। ठीक है, बिजली का बिल जो भरते हैं तो अकेले फ्रिज जो होगा वो कितना मतलब खर्च गिराएगा, ये आपको निकालना है। चलिए तो देखते हैं, एक फॉर्मूला होता है भाई, आप पढ़े होंगे, यूनिटों की संख्या क्या होता है, ये होता है भाई वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे में 1000। ठीक है, याद रखिएगा अगर ये 400 वाट के 2 रेफ्रिजरेटर होते तो यहाँ 2 का भी मल्टीप्लाई करते। ठीक है, यहाँ पे संख्या रहता है लेकिन यहाँ पे एक ही रेफ्रिजरेटर है तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चलिए तो वाट की वैल्यू कितनी है सर 400 वाट गुणे घंटा कितना है सर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, कितने दिन का निकालना है 30 दिन का, बटे में कितना आ जाएगा 1000। कटा दो भाई, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा 8 चौका 32 गुणे 3, तो 3 दूना के 6, 3 त्रिक 9, 96 यूनिट आ गया भाई। मतलब जो आपके घर में फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर है वो 96 यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो हमको क्या निकालना है ऊर्जा का मूल्य, तो ऊर्जा का मूल्य निकाल लेंगे। ऊर्जा का मूल्य देखिएगा 1 यूनिट का 3 रुपए है तो 96 यूनिट का कितना होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 गुणे 96, मतलब कि ये आ जाएगा 3 छक 18 की 8,
3 9 27 1 28 288 रुपये। ठीक है भाई, मतलब अगर फ्रिज 30 दिन तक 8 घंटे प्रतिदिन चले तो 288 रुपया बिजली का बिल आएगा, विद्युत फ्रिज का, मतलब वैद्युत रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।